तो जैसा सोचिए वैसे बच्चे पैदा हुए। सब मोबाइल का जमाना है। और अपने यहाँ ये भी है, जिसके पास पैसा ज्यादा है वो महंगा मोबाइल लेता है, कम से कम 50 हजार वाला 1 लाख का। और मोटरसाइकिल जो है, एक 1.5 लाख वाली कोई मोटरसाइकिल आती है क्या, फटफटिया, क्या नाम है उसका? हाँ 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 हाँ। तो ये पैसे वाले जितने हैं ना, जो बाहर कमा रहे हैं या अंदर कमा रहे हैं, पैसा है तो 2 चीज में बहुत दिखा रहे हैं। और उनके बच्चे लोग भी बिगड़े हुए हैं, इल्ला माशाअल्लाह। ये 2-4 किस्म के लोगों के बच्चे बिगड़ते हैं। वो कैसे? कुछ मौली साहब के भी बच्चे बिगड़े हुए हैं, वो दूसरों को सुधार रहे हैं, इनके बच्चे बिगड़े हुए हैं। कुछ लोग बाहर कमा रहे हैं, पैसा भेज रहे हैं, बीवी भी पर्स लटका लटका के, मोबाइल लला, हर दिन मार्केट जा रही है। और बेटा बेहतरीन फटफटिया लेकर सिर्फ रेस में चलता है, आहिस्ता नहीं चलता है। 10 साल का है, पूरा टांग भी दोनों तरफ नहीं अड़ेगा, लेकिन फटफटिया आदम उड़ा के हवाई जहाज की तरह चलाता है। नहीं चलाता, देखे नहीं आप? तो 2 ही चीज है, 2 कट होगा, एक कट मारेगा तो इधर निकल जाएगा, और दूसरा कट अगर लगा सर में तो सीधा कब्रिस्तान चला जाएगा। और है ही अपने यहाँ, मैं तो जानता हूं ऐसे लोगों के। बाप की दौलत पे रुआब दिखाया। रुआब जानते हैं? मैं बड़ा हूं, अरे बाप की दौलत पे रुआब करता है, अपना कमाई करके कमा, तब देखा बाप की दौलत क्या है। तो मेरे भाइयों, बड़का बिगड़ा तो छोटका बिगड़ा। इसलिए अगर झूठ बोलिएगा तो बच्चे आपसे सीख लेंगे। ये बच्चे मन के सच्चे, हम सब के चच्चे, उनके दिल सबसे अच्छे। वो तन के उजले मन के काले नहीं है हमारे और आपकी तरह। बच्चे आजकल बच्चे लोगों का केस कोर्ट में गया नहीं गया, हमारे और आपका केस कोर्ट में जाता है। तो हमसे अच्छे बच्चे। तो मेरे भाई हो, बच्चों के साथ कभी भी झूठ मत बोलिए, वरना ये भी झूठ बोलना शुरू कर देंगे। अपने यहाँ समाज में क्या हो रहा है, अब आप लोग के यहाँ दान दहेज शादी ब्याह में है कि नहीं ये तो मैं नहीं जानता, बारात उरात है कि नहीं ये मैं नहीं जानता, और शायद कि नहीं होगा, क्योंकि माशाल्लाह आप लोग बड़े सीधे साधे लोग हैं। अच्छा, आप लोग के यहाँ अभी बुलेट गाड़ी है या 4 चक्का या 2 चक्का? अभी 2 ही चक्का चल रहा है, 2 ही चक्का पर। अभी 4 चक्का चालू हो गया, दूसरी तरफ 4 चक्का भी चालू है। चाचा बोल रहे 4 चक्का भी है। 4 चक्का समझ गया ना? 4 चक्का मतलब 4 व्हीलर, और क्या। इसलिए 4 चक्का 2 चक्का बाइक। पढ़े लिखे लोग भी ले रहे हैं, जो नहीं। एक जुमला याद रखिएगा, अगर आप उर्दू समझेंगे तो समझ आए। जिसके पास घर नहीं है, यानी घर भी नहीं है, जिसके पास घर नहीं है वो जहेज मांगता है, और जिसके पास घर है वो जहाज मांगता है। सिर्फ घर हो जाए तो जहाज मांगता है। अरे अपनी कमाई से तेरा पेट नहीं भरा, तेरे ससुर की कमाई से भर जाएगा। भिखारी है भिखारी। और ऐसी दौलत टिकती उकती नहीं है, कोई बता दे कि टिक गई है। हम और आप कैसे हो गए? किसी दिन अगर बीवी ने कह दिया बोलिएगा नहीं, ये कुर्सी मेरी है, मेरे अब्बा ने दिया है, अच्छा लगेगा? बोलिएगा नहीं, जिस फ्रिज में ठंडा पानी आप पी रहे हैं मेरे अब्बा ने दिया है, अच्छा लगेगा सुनते हुए? अरे जिस पलंग पे आप सो रहे हैं मेरे अब्बा ने दिया है, अच्छा लगेगा? लग रहा है ये उर्दू नहीं आ रही समझ में। अरे नहीं आ रही, सही सही बोले आप, नहीं आ रही, ये वाली नहीं आएगी समझ में। अच्छा, दान दहेज लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? कितने लोग साथ देंगे आज से नहीं लेंगे? नहीं, हथवा ना उठाइए, बस मन ही मने बोल है। कुछ लोग साथ देने वाले कि इंशाअल्लाह हम दान दहेज नहीं लेंगे। आपकी शादी ही नहीं हो गई? आपकी हो गई है, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। दान दहेज खत्म कैसे होगा भाई? खत्म कैसे हो? जितने लोग बैठे हुए, अगर आज यहां से कसम खा के निकले हम अपने बेटे में दान दहेज नहीं लेंगे, चाहे जो हो जाए, पूरे गांव वाले बैठ के एकदम पंचायत करें नहीं लेंगे, और बाइकाट करें कि जो भी लेता है उसके निकाह नहीं पढ़ाएंगे, वो दूसरे मौलाना फिर आगे पढ़ा देंगे, ये भी मसला है। मौलाना लोगों का इत्तेहाद ही टूट जाता है। हाँ, आप इसे बुरा ना मानिएगा, सही है, बुरा ना मानिएगा, है ही। अगर इत्तेहाद भी हो जाए कि भाई जो भी गाजा बाजा किया, ढोल बाजा बजाया, दान दहेज लिया, उसका निकाह नहीं पढ़ाएंगे, और जनाजा भी नहीं पढ़ाएंगे उसके घर का, बाइकाट।
लेकिन दूसरे लोग आ जाएंगे। अच्छा, आप लोग क्या बारात जाने का भी सिस्टम है क्या? कितना सो जाता है भाई? अच्छा, किस लिए जाता है? क्या आपको घर पे खाना नहीं मिलता? हमें और आपको मिलता कि नहीं मिलता? वहां जाके क्या खाते हैं? नहीं नहीं नहीं, क्या खाते हैं अब आप ही बता। जो खाना हम और आप प्लेट में खा रहे हैं, हक्कर ईमानदारी मेरी तरफ देखिएगा और मुझसे आंख में आंख मिलाइएगा, ये एक प्लेट खाना हो सकता है सूद के पैसे का हो, क्योंकि बाप के पास दौलत नहीं है तो वो भीख मांग के लाया होगा, जमीन बेचा होगा अपनी बेटी के लिए, सूद पर पैसा लाया होगा अपनी बेटी के लिए, और आप खाने के लिए चले गए हैं। और खाने में भी आप कीड़ा निकालते रहे। बुटी दरला टूटी ने रे, दांत हिल रहा है, मैं बीमार हूं, तो गाय का गए काहे को? अच्छा, जाइए बारात, एक रिक्वेस्ट मान लीजिए, बारात में जाकर सिर्फ सब्जी रोटी खा के आने का। एकदम सन्नाटा छाया हुआ, लग रहा उर्दू नहीं समझ में आ रही है। बारात जाएंगे और सब्जी रोटी खाएंगे, नारा लगाइए, बारात जाएंगे सब्जी रोटी खाएंगे, दाल भात खाएंगे। अरे मौलवी साहब, दाल भात जब घर में नहीं चलता तो बारात में क्या चलेगा? आप ही बताइए। फिर वहां जाके हम और आप कीनले पानी पीते, जानते कीनले पानी, बिस्लेरी वाला पानी। आपके जो नल का पानी है वो बिस्लेरी से लाख गुना अच्छा है, लेकिन वहां जाकर कीनले पानी। और प्लेट पूरी खाते नहीं हम और आप, आधा खाना उसी में छोड़ देते हैं, क्योंकि पूरा खा लेंगे तो लोग समझ जाएंगे ये मौलवी है। और मौलाना लोग भी बारात जाते हैं। ये मैं ऐसा नहीं कि मैं वन साइड बात करूँ, सही है ना, हमारे बुजुर्ग सही। हाँ, मौलाना लोग भी जाते हैं, तो मौलाना लोग दलील हैं, वो जाते हैं तो। और जहां जहां बारात जाती है कहीं कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाएंगे लेकिन बारात जाना, बस उलट गई। मैंने एकदम पुख्ता इरादा कर रखा है, 13 साल हो गए मैं बारात नहीं गया, इल्ला के ऐसी रिश्तेदारी जैसे अपना सगा कोई है, भाई है, साला है। तो अभी एक साले साहब की शादी हुई तो उनके साले के वलीमे के नाम पे वहां पहुंच गए, क्योंकि ये मियाँ बीवी दोनों MBBS डॉक्टर हैं। और आपके पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज है, वहीं वो लोग पढ़ रहे हैं। अभी नया कॉलेज खुला है MBBS, अभी बन भी रहा है वो, है ना। अकेला चाहे जो हो जाए नहीं जाएंगे बारात। अगर 10 लोग ऐसे तैयार हो जाए समाज में कि भाई हम नहीं जाएंगे, और मैं तो कहता हूं सब मौलाना लोग साइन कर दे कि हम लोग नहीं जाएंगे, तो निकाह कौन पढ़ाएगा? गांव वाले पढ़ा देंगे, सही बोले है ना। बाइकाट कैसे होगा, सुधार कैसे होगा? मालूम है, दान दहेज न होने की वजह से हमारी कितनी बेटियां दूसरों के साथ भाग गई, कितने ने सुसाइड कर लिया, कितनी मर गई, कितनी बूढ़ी हो गई। और एक चीज और है, अपने यहाँ खानदान बहुत देखा जा रहा है, वो खानदान का वो खानदान का, कितने लोग मिलाते हैं सब, वो ऐसा तो ऐसा तो ऐसा तो ऐसा। कितनी ऐसी है जो बेचारी की सूरत अच्छी नहीं है तो वैसे पड़ी हुई है वो, उनके हाथ लाल पीले कौन करेगा भाई? कितनी बेवा औरतें हैं, खुला वाली औरतें हैं, तलाक वाली औरतें हैं, उनकी शादी नहीं हो रही है। इस सब पर कौन तारीख चलाएगा भाई? तारीख शहीदैन जब उठी थी, सैयद अहमद शहीद, शाह इस्माइल शहीद, अल्लाह रहम फरमाए, उन लोगों ने बेवा औरतों की शादी कराई है, निकाह कराया। इसलिए शादी को आम कीजिए ताकि ज़िना जाम हो जाए, ख़त्म, जो गलत काम हो रहा है वो जाम हो जाए। और अपने समाज में देख लीजिए, जल्दी शादी कीजिए, जल्दी, क्योंकि आज मोबाइल का ज़माना आ गया है, पूरी दुनिया मुट्ठी में चली आई है, कब औलाद बिगड़ जाए पता नहीं। एक बात और कह दूं, बुरा ना मानिएगा, इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह, लेडीज भी है, जेंट्स भी है, सब कुछ है, लेकिन रोड वाला जो सिस्टम है उसमें मिक्स गैदरिंग हो रही कि नहीं हो रही है? उसको बचाएगा कौन? ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं इसमें, आंख से कुछ और नजर आते हैं, दिल में कुछ और रखे हुए हैं। हेलो, आ गई है का? समझ गए नहीं समझे? देखिए बुजुर्ग साहब समझ गए मेरी बात, वही उर्दू समझ रहे हैं सिर्फ। हेलो, आई है का, क्या मतलब इसका?
समझ? हेलो हेलो चल रहा है, अरे हेलो हेलो के लिए आए हैं क्या? सुधरने के लिए आए हैं। अल्लाह के वास्ते ऐसा मत कीजिए, साफ सफाई रखिए। और एक चीज और, अपने समाज में कुछ लोग किसी से कर्जा लेते हैं, वो जल्दी चुकाते ही नहीं। भाई साहब कर्जा दीजिए, मांग रहा है, चचा अंकल दे दीजिए, बड़ी परेशानी है, आखिरी उम्मीद आप ही हैं। और जो भिखारी लोग होते हैं ना, भिखारी लोग, वो तो प्रोफेशनल होते हैं, ऐसा पीछे पढ़ पढ़ के आपके जेब से निकाल ही लेगा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, कर्जा दे दीजिए, दे दिया, कब लौटाइएगा? 6 महीने के बाद। 6 महीना पूरा हुआ, मोबाइल स्विच ऑफ, मोबाइल बंद, सिम बदल गए, या फिर गली बदल गई, या फिर गांव छोड़ दिया। और कभी मुलाकात हम किसी का खाते हैं क्या? हमने अपन किसी का खाता है क्या कि तेरा खा जाएगा? अपना खानदान तो अपना खानदान। अरे भाई सब तेरा खानदान बड़ा अच्छा, लेकिन मेरा पैसा ला। जब पैसा लेना था तो ले लिया, और जब हमको वापस लेना तो हम भिखारी बन गए। भैया पैसा दे दीजिए। मतलुल गनी जुल्मुन, हदीस के अंदर आया, सही बुखारी किताबुल हवालात हदीस नंबर 2287 के टाल मटोल करना जुल्म है। आपके पास है उसको लौटा दीजिए फौरन, रखे मत। कितने लोग ऐसे जो मर जाते हैं, बहुत सारा कर्जा छोड़ के चले जाते हैं, अपने बच्चों को नहीं बताते। लिख के जाइए कर्जा, लिख के जाइए, और याद रखिएगा बच्चों के लिए कर्जा मत लीजिए। ये औलाद ऐसी है ना, औलाद, अब क्या बोलूं, जुमले बहुत सख्त बोल दूंगा तो उर्दू सा हार्ड हो जाएगी आपकी। ये जो आपके बच्चे हैं, ये आपके लिए दुआ भी नहीं करेंगे, जिसके लिए हम और आप दूसरों से कर्जा ले रहे। नहीं, मरने से पहले पहले हिसाब किताब क्लियर करके मरिए, क्या मालूम कब मौत आ जाए। एक हदीस सही बुखारी किताबुल हवालात हदीस नंबर 2289, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जनाजा आया तो कहा हल अलैहि यदैन, इसके ऊपर कर्जा है क्या? बोले कर्जा नहीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजे की नमाज पढ़ दी। दूसरा जनाजा आया तो कहा इसके ऊपर कर्जा है? बोले हाँ कर्जा है। बोले चुकाने के लिए पैसा है? बोले हाँ पैसा है, तो पढ़ दिया। तीसरा जनाजा आया, कहा इसके ऊपर कर्जा है? बोले हाँ कर्जा है, तो चुकाने के लिए पैसा है? बोले नहीं है। सल्लू अला साहिब को, तुम लोग जनाजा पढ़ लो, हम नहीं पढ़ेंगे। तो इमाम साहब को भी चाहिए कि जब भी कोई मुर्दा आए, आप लोगों का रिवाज है कि नहीं, जब भी कोई मुर्दा आए तो पूछे भाइयों आप में से कुछ लोग हैं जो इनसे कुछ मसला है, कुछ लेन देन है? कितने लोग हैं भाई? ठीक है, आप चुकाइएगा। उनका कौन रिश्तेदार है? तो बोले मैं। अब ये हदीस को आगे सुनाने से पहले एक मैं वाकया सुनाता हूं। आज हम और आप अपनी औलाद के लिए बना रहे हैं, लेकिन ये औलाद आपकी नहीं है। ये मलाई खाएगी और धुनाई और कुटाई आपकी होगी। इसको मलाई मत खिलवाइए, ये बड़ी नाशुक्री औलाद हो गई है। 15 लाख, मेरे अंदाजे बगौर कीजिए, 15 लाख। एक आदमी आ गया, जनाजा उस वक्त तक नहीं उठेगा जब तक 15 लाख का मसला हल ना हो। 3 बेटे थे, बउआ अब्बा का 15 लाख, मेरे पास तो है ही नहीं है। बउआ अब्बा का 15 लाख, मेरे पास भी नहीं है। बउआ अब्बा का 15 लाख, क्योंकि एक आदमी बोल रहा 15 लाख का, मेरे पास तो है ही नहीं है। हमारे घर में है ना ऐसा, 3-4 बेटे हैं, सब मुंह ताक रहा। अब्बा को वो ले जाएंगे हॉस्पिटल, अम्मी को वो ले जाएंगे, हम भैया ले जाएंगे। भैया ले जा, आप काहे ने ले जाइएगा भाई? भैया काहे ले जाएंगे? ये छोटका ही काहे ले जाएगा? आप काहे ने ले जाइएगा? लड़ाई क्यों नहीं हो रही है कि मैं ले जाऊंगा हॉस्पिटल? है लड़ाई अपने यहाँ? नहीं। अब ये 15 लाख, अब तीनों का मुंह देखिए तो बोले 15 लाख। बेटी को पता चला कि मेरे अब्बा के जनाजे को एक आदमी ने रोक रखा है और 15 लाख का मसला है। वो अपना जेवर उवर लेकर सब चली आई। हम और आप बेटी को क्या बोलते हैं? पराया धन है। बेटी अपना धन है। जिसने 2 बेटी की सही तरबियत कर दी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में रहेगा, उनका पड़ोसी बन के रहेगा। तो इसलिए बेटी असल है। बेटौआ तो पानी पिला देता है और बेटी भी पानी पिलाती है, लेकिन ये उर्दू बड़ी सख्त हो गई, इसको जरा समझाना पड़ेगा। बेटा भी पानी पिलाता है और बेटी भी पानी पिलाती है। बेटी कैसा पानी पिलाती है? जब घर जाइए, बिटिया मरियम बेटी पानी लाओ, तो गिलास में पानी लाती है। बेटा इब्राहिम, बाबू अब्दुल रहमान इधर आइए। आता हूं पापा। बेटा इधर आइए। आता हूं पापा। बेटा इधर आइए, आ रहा हूं। यह है पानी पिलाना। शेख साहब समझ गए, वो गाढ़ी उर्दू। ये तो कौन सा पानी हम और आप पीना चाहते हैं अपने औलाद की? वो पानी वाला पानी, ये वाला पानी नहीं है।
काहे को वैसी औलाद को कर रहे हैं, काहे को उनके टेंशन में है। इसलिए बेटिया अपना धन है। तो बेटी पूरा जेवर लेके आ गई, कहा अंकल ये जेवर रख लीजिए, मेरे अब्बा को दफन होने दीजिए। अब ये आदमी फिर पलटी मारा, भाइयों सुनो सुनो सुनो, 15 लाख मुझे इस मुर्दे से लेना नहीं, बल्कि 15 लाख मुझे इस मुर्दे को देना है। तो अब ये तो मर गए हैं, मैं किसको दूं? अब तीनों बेटे का मुंह चूचू का मुरब्बा, जानते चूचू का मुरब्बा, ओहो हम ही बोल दिए होते, अब तीनों की हालत क्या होगी। तो वो आदमी समझ गया कि 15 लाख तीनों को नहीं देना, बल्कि किसको देना है? बेटिया को। तो तीनों भाई छोड़े होंगे अपनी बहन को, तीनों चले गए होंगे ला पैसा ला, अकेले लेगी क्या ला पैसा ला। जैसे हम और आप बोलते हैं ना, बहनों ने माफ कर दिया, बहन नहीं लेती है तरका, बहन बोलती है नहीं लेंगे माफ। अरे कभी भाइयों तुम भी तो बोलो कि हम भाइयों ने माफ कर दिया, बहनों तुम लोग तकसीम कर लो। कभी ऐसा हुआ? नहीं हुआ। अब उस हदीस पर आ जाइए। जब तीसरा जनाजा था और जिसके बाद पैसे नहीं थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं जनाजा नहीं पढ़ूंगा, इसलिए मेरे भाइयों मामलात में सही रहिए, इबादत पे आप लाख अच्छे हैं, अगर आपका मामला लेन देन सही नहीं तो आप कहीं के सही नहीं। उसके बाद क्या हुआ, एक सहाबी खड़े हो गए, अबू कतादा, अब उनका कोई रिश्तेदार भी नहीं होंगे, वल्लाहु आलम, हदीस में तो नहीं लिखा है। तो वो खड़े हो गए और कहा अलैया दैन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका कर्जा मैं चुकाऊंगा, आप जनाजा पढ़ दीजिए। मेरे भाइयों ऐसे दोस्त पैदा कीजिए कि जब आपकी औलाद काम ना आए तो आपका दोस्त काम आ जाए, और मरने से पहले पहले सफाई करके मरिए, वरना कोई भी पूछने वाला नहीं। कल क़यामत के दिन अगर उसने पकड़ लिया तो हम और आप गए काम से। बातें बहुत सारी आपसे करनी थी, एक हदीस सुनाकर मैं आपसे रुखसत दूंगा। अगर हमने और आपने किसी से कर्जा लिया है, उसको चुकाने की फिक्र कीजिए। एक हदीस, चुकाने की फिक्र कीजिए, फौरन दे दीजिए। एक आदमी का वाकया बुखारी शरीफ में लंबा वाकया है, सही बुखारी किताबुल हवालात हदीस नंबर 2291। भाई साहब 1000 दीनार दीजिए, एक परदेसी आया, 1000 दीनार दीजिए। अरे आप तो परदेसी हैं, 1000 दीनार, बोले लाइए 1000 दीनार। गवाह कौन है? कफा बिल्लाही शहीदा, अल्लाह गवाह है। गारंटर कौन है? यानी बीच में होना चाहिए। इसलिए जब भी लेन देन करें कर्जा उर्जा तो कापी पे लिख लीजिए, और अपने बच्चों को बोल दे बेटा देख फलाने से कर्जा लिया हूं, बीवी को बोल दीजिए देख फलाने से कर्जा लिया हूं, क्योंकि जब मरेंगे तो उससे पहले पहले सबको पता रहे और चुका दे। 1000 दीनार, वो भी परदेसी। आजकल लोग तो पहचान वाले को ही कर्जा देते हैं, मौलाना लोगों तो कोई नहीं देता, वो बेचारे के बाद उतने पैसे कहाँ चुकाएंगे। तो 1000 दीनार लेके वो चला गया। भाई साहब चुकाइएगा कब, दीजिएगा वापस कब? फलाने तारीख को। अब ये कश्ती पर सवार होकर उधर चला गया। जब चला गया तो अब उस दिन देने की बारी आई, 1000 दीनार लेके आ गया, लेकिन उस दिन कश्ती नहीं आई, जहाज नहीं आया पानी का। वो बेचारा उधर खड़ा हुआ है नदी के, और ये लेने वाला इधर खड़ा। एक बात याद रखिएगा, जिस दिन हमें और आपको पैसा मिलने वाला होता है उस दिन मन बहुत चंगा होता है। जिस दिन तनख्वाह मिलती है पूछिए मत, मन बहुत चंगा रहता है। चंगा मतलब खूब भालो रहता है, बहुत मजा आता है कि आज मिलने वाला है। और अगर 100 डिग्री बुखार भी रहे, पैसा में सब आते ही बुखार खत्म। वो बेचारा इधर खड़ा है, वो बेचारा उधर खड़ा है, कश्ती आई नहीं, वो चढ़ा नहीं, और ये इंतजार में है, वो आया नहीं। फोन का जमा, हेलो भाई साहब आज कश्ती नहीं आई, चले जाइए मैं लेके आऊंगा बाद में, कल आता हूं। नहीं, अब उस आदमी ने क्या किया, अरे अल्लाह गवाह, अल्लाह ही गारंटर, अल्लाह को गवाह। एक लकड़ी ली और लकड़ी को फाड़ा, और लकड़ी के बीच में 1000 दीनार घुसाकर बिस्मिल्लाह करके लकड़ी को डाल दिया नहर में। वो लकड़ी बहती 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 उस किनारे तक पहुंच गई, यानी वही जहाज बन गई, उस किनारे तक पहुंच गई। तो उस आदमी ने देखा अरे शाम होगा, वो तो आए नहीं, एक लकड़ी दिख रही, लकड़ी को उठाया घर लेके चला गया। याद रखिएगा, अब आप लोग यहाँ भी लोग गैस पर खाना बनाते हैं या लकड़ी पर खाना बन रहा है? अभी भी देहात में बोली साहब लकड़ी पर बन रहा ना। अभी माशाअल्लाह हमारी माँ बहनों के जो आँख है ना, अल्हम्दुलिल्लाह सही है, क्योंकि लकड़ी पर फूक फूक के आँख चार्ज हो रहे हैं। लेकिन जहाँ गैस पे खाना बन रहा है वहाँ आँखों में चश्मे आ गए हैं, क्योंकि पेट में गैस घुस गया है। तो वो लकड़ी लेकर आया और लकड़ी को काटा। जैसे लकड़ी को काटा तो उसमें 1000 दीनार। फिर दूसरे दिन वो आदमी 1000 दीनार लेकर और आया, पैसा लेकर आया कि भाई साहब कल कश्ती नहीं आई थी, आप अपना कर्जा वापस ले लीजिए, ये फिक्र कीजिए चुकाने की। हम और आप होते तो रे
कल वादा किया था वो नहीं आया और बोल रहा कश्ती ने, झुट्टा कहीं का, चल लाल ला जल्दी ला जला ला जल्दी ला। लेकिन अल्लाह वाले लोग क्या होते, बेईमानी नहीं करते। अच्छा भाई साहब, कल लकड़ी में घुसा के आप भी भेजे थे क्या? बोले हाँ। आपको मिल गया क्या? बोले हाँ मिल गया। तो हो गया ना, तो आप क्या, तो आज वाला वापस ले जाइए। हम और आप मार्केट में जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, तौल, और ऊपर से उसका ले भी लेते हैं। काहे लेते हैं भाई? उसका पैसा दिए क्या? बोले लावा दुआ दे दीजिए। अपने बच्चे को लेते हैं, बेटा उठा ले एक से बड़ा सा उधर से, वो उठा ले। अरे काहे उठाएगा, पैसा दिए का? क्या हो रहा है? देखिए छोटी छोटी चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे भाई वो फिक्र कीजिए। माशाल्लाह अपनी तरफ से मैंने कोशिश की, जो भी हो सका। आप लोगों को उर्दू समझ में आई नहीं आई वल्लाहु आलम, लेकिन समाज के अंदर कुछ बातों की तरफ मैंने रहनुमाई की। अकीदे की फ़िक्र कीजिए, नमाज की फ़िक्र कीजिए, मामलात की फ़िक्र कीजिए। जब तक मामलात सही तो सब सही। ये चंद बातें रखिए। अल्लाह जो बीमार है शिफाए कामिल आजिल अता फरमा, जो परेशान है अल्लाह उनकी परेशानी को दूर कर दे, आमीन। फ़लस्तीन के मुसलमान अल्लाह परेशान है, उनकी परेशानी को दूर कर दे। जालिम के हाथ को पकड़ ले, मजलूम की तो मदद फरमा, आमीन। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम।